Good morning, boys and girls. Let us today talk about chapter 18 Box and Cox, written by John Madison Morton. John Madison Morton, I will be discussing on this writer in the next lecture, but today let us try to understand what type of play Box and Cox is all about. Normally, there are number of plays. Some of them are comedy, some of them are tragedy, some have satirical, order, some are tragic comic, both combined together. But today, let us, try to see a play which is basically farce. Farce is displayed on your screen. Now, let us see what is farce. A farce is a comedy which provokes audience or readers to laugh to the maximum. Right now you can understand, a farce is a comedy which provokes audience or readers to laugh to the maximum. That means readers and audiences, whoever reads it or whoever watches it, they are rolling themselves on the floor because of the laughter to that extent. You understand? यानी इतना ज़्यादा हंसी मजाक जिसमें हो, जहाँ पे रीडर्स हों और ऑडियंस जो भी हो, वो इंतहाई ज़्यादा इंजॉय करते हैं. व्हेन यू से फास्ट, द लॉफ्टर इज क्रिएटेड बाय द कैरेक्टर्स इन द प्ले who are the victim of silly situations and whose character is exaggerated to act in a comic situations as puppets in the hands of some other character in the play. और ये बात जो होती है ये इस प्ले में होगी, हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे. देखिए क्या है. द लॉफ्टर इज क्रिएटेड बाय द कैरेक्टर्स. ऑब्वियसली हु विल क्रिएट द लॉफ्टर? इट इज ऑब्वियसली द कैरेक्टर्स इन द प्ले, राइट? हु आर द विक्टिम्स ऑफ सिली सिचुएशंस. दे आर गिवन बेसिकली वेरी ऑड सिचुएशंस. ठीक है, उनकी सिचुएशन जो होती हैं दैट आर कंसिडर्ड टू बी सिली सिचुएशंस, राइट? एंड हुज कैरेक्टर इज एग्जैजरेटेड टू एक्ट इन ए कॉमिक सिचुएशन. और फिर जो होता है वो कैरेक्टर, उसको एग्जैजरेट किया जाता है. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैजरेशन. कौन से प्ले होते हैं और एग्जैजरेशन होता क्या है. एग्जैजरेशन बज़ाहिर बड़ा चढ़ा के किसी चीज़ को पेश करना, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, इसमें एक तरीके का कॉमिक टच होता है, ह्यूमर होता है, ह्यूमर, राइट? और ये जो कैरेक्टर्स है दे आर बेसिकली पपेट्स. रिमेंबर, दे आर पपेट्स एंड पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ सम अदर कैरेक्टर. पपेट तो होता है लेकिन इन द हैंड्स ऑफ सम अदर कैरेक्टर. और वही जो चीज़ है वो हमको इस बॉक्स एंड कॉक्स में देखने को मिलेगी. बॉयज़ एंड गर्ल्स, वैसे भी जिसको आप देखेंगे, बॉक्स इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टर, कॉक्स इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टर. Through these, the names you can understand. Sometimes you laugh, ये बॉक्स कौन सा नाम है, कॉक्स कौन सा नाम है. यू अंडरस्टैंड? कभी कभार हम नाम ही पे हंसते हैं. इफ़ यू टॉक ऑफ द नेम ऑफ द कैरेक्टर, नो, जब ऐसी बात होगी तो आप खुद अंदाज़ा करेंगे प्ले में क्या सिचुएशन होगी, राइट? अब देखिए, बिकॉज सारे प्ले को हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू that go through this play, the only play in your text. I'm talking to 12th class students. This is the only play in your text. और इसमें क्या करना है आपने, ये आपकी इंग्लिश का लास्ट चैप्टर भी है, राइट? ओके, नाउ सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले. Mrs. Bouncer implements her capital idea of drawing double rent on two new and extremely funny tenants, Mr. Box and Mr. Cox.
अब देखिए सबसे पहले जो बात हमने ध्यान में रखनी है दैट इज मिस्टर्स बाउंसर। अब देखिए और एक कैरेक्टर, अब आप नाम देखिए मिस्टर्स बाउंसर। बाउंसर यू अंडरस्टैंड इन क्रिकेट, बाउंसर किसको बोलते हैं? एंड आई बिलीव among you each and everybody knows what is bouncer. Now here you can understand, when the name of the female character is Mrs. Bouncer, इसी के हाथ में ये कैरेक्टर दो जो है ये पपेट बन के रह गए, राइट? बॉक्स एंड कॉक्स। मिसेस बाउंसर इम्प्लीमेंट्स अ कैपिटल आइडिया एंड शी इज अपनी सोलोलॉक्वी में, सोलोलॉक्वी हम कहते हैं किसी प्ले में जब एक कैरेक्टर स्टेज पर खुद से बात करे, लेकिन ऑडियंस और रीडर्स जो हैं वो उस बात को ग्रास्प कर लेते हैं, ठीक है? कभी कभार आपने देखा होगा स्टेज के ऊपर एक आदमी होता है, वो अपने आप से बात करता है, अपने आप से बात करता है, लेकिन बात करता है बड़ी इम्पोर्टेंट बात, ठीक है? यहाँ पर भी जो मिसेस बाउंसर है वो एक बार एक सोलोलॉक्वी में, हत्ता कि उस प्ले में कई बार कई इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे इस तरीके की सोलोलॉक्वीज हैं, लेकिन एक सोलोलॉक्वी में मिसेस बाउंसर खुद कहती है, शी इज़ टॉकिंग ऑफ हर कैपिटल आइडिया। कैपिटल आइडिया, कैपिटल आइडिया क्या है? ऑफ ड्राइंग double rent on two naive and extremely funny tenants, Mr. Box and Mr. Cox, ठीक है? दो किराएदार हैं, एक का नाम मिस्टर बॉक्स, दूसरे का नाम मिस्टर कॉक्स। एक ही कमरा मिसेस बाउंसर ने दिया है दो किराएदार लोगों को। एक रात के टाइम ड्यूटी देता है, यानी वहाँ पे होता है अपने एम्प्लॉयर के पास रात के टाइम, क्योंकि वो मीडिया में प्रेस में काम करता है, और दूसरा दिन के टाइम ड्यूटी देता है। जो रात के टाइम ड्यूटी देता है वो दिन को आके आराम करता है मिसेस बाउंसर की अपार्टमेंट में, उसके उस कमरे में जो किराए पे उसने दिया है, ठीक है? और जो शख्स दिन के टाइम काम करता है वो रात के टाइम आ जाता है उस कमरे में। और मिसेस बाउंसर इवन इतनी चालाक किस्म की औरत, वो बेड को मोड़ के रखती है, जहाँ पर मिस्टर बॉक्स सर करता है वहाँ पे मिस्टर कॉक्स जिसको आता है तो वो टांगें करता है, ठीक है? बेड की शेप ऐसे मोड़ दी जाती है और ये हर दिन मुड़ती रहती है, ठीक है? सुबह भी मुड़ती है और शाम के टाइम भी मुड़ती है। जो ही बॉक्स आ गया उसके लिए अलग शेप होती है, जो ही कॉक्स आ गया उसके लिए अलग शेप होती है। एक ही कमरा है, दो लोगों से वो किराया वसूल कर रही है, ठीक है? और तभी इनके लिए लफ्ज़ बुलाया गया है नेयू, NAIVE, सादा तबीयत के लोग जिनको पता ही नहीं चलता है कि हमसे काम लिया जा रहा है, उन लोगों को कहते हैं टू नेयू, राइट? और ये कैरेक्टर हैं मिस्टर बॉक्स और मिस्टर कॉक्स के। अगेन सी दिस, मिसेस बाउंसर इम्प्लीमेंट्स हर कैपिटल आइडिया of drawing double rent onto new and extremely funny tenants, Mr. Box and Mr. Cox. फनी क्यों है ये दोनों कैरेक्टर, इनको हम प्ले में देखेंगे। दोनों कैरेक्टर मिस्टर बॉक्स एंड मिस्टर कॉक्स दे आर कंसीडर्ड टू बी फनी कैरेक्टर्स, राइट? और इन दोनों से एक ही कमरे का किराया दो बार लिया जाता है, बॉक्स से भी लिया जाता है, कॉक्स से भी लिया जाता है। एंड दिस पर्टिकुलर ये जो लिया जाता है, दिस इज considered to be the capital idea of Mrs. Bouncer. You understand? Mrs. Bouncer का ये कैपिटल आइडिया है, और वो ये कैपिटल के आइडिया के बारे में अपनी एक सोलोलॉक्वी में खुद बयान करती है। सोलोलॉक्वी में दोबारा आपको बताऊं, सोलोलॉक्वी क्या होता है? सोलोलॉक्वी जब कैरेक्टर अपने आप से स्टेज में बात करे उसी को हम कहते हैं सोलोलॉक्वी, ओके? नाउ सी दिस, she plays safe and succeeds for some time but is exposed and put to shame, क्योंकि ऐसे लोगों का ज़्यादा टाइम निकलता नहीं है। she plays safe, कुछ टाइम के लिए वो बहुत सेफ रहती है। कुछ क्वेश्चन तो उठते हैं, कुछ बॉक्स की तरफ से भी, कुछ कॉक्स की तरफ से भी, कमरे के हवाले से, स्मोक के हवाले से, जो वहाँ पे कंज्यूमेबल आइटम्स है उनके हवाले से। लेकिन
तब भी मिसेस बाउंसर जो है वो सेफ रहती है एंड सक्सीड्स फॉर सम टाइम, लेकिन ये कब तक चलेगा, ये कुछ टाइम तक चलेगा, राइट। लास्ट में क्या होती है, शी इज एक्सपोज्ड एंड पुट टू शेम, एक्सपोज हो जाती है और उसको काफ़ी रुसवाई और जिल्लत का सामना करना पड़ता है। द फासिकल एलिमेंट्स टर्न द प्ले इन सच ए मैनर that hyperbolic language of the characters evokes endless laughter. The farcical elements turn the play in such a manner. Farcical element ये सारे हैं, ठीक है, who are promoting some sort of laughter in the play. That hyperbolic language of the characters evoked endless laughter. और आपको क्या मिलता है, प्ले के एंड तक आप बहुत ज़्यादा हंसते हैं इन कैरेक्टर्स के ऊपर। कैरेक्टर्स को ऐसे प्लेस किया गया है इस प्ले में, ठीक है। ये है बेसिकली इंट्रोडक्शन, इसको क्या कहते हैं इस प्ले का। अब देखिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, वो जो ये लफ्ज़ है ना हाइपरबोलिक, हाइपरबोले, राइट। तो इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। हाइपरबोली क्या होती है, हाइपरबोली ये सीन देखें आप यहाँ पर, असल में ये लॉफ के साथ ही मुंसलिक लफ्ज़। अब ये देखिए ये डिवाइस, देयर आर नंबर ऑफ राइटर्स हु आर यूजिंग दिस डिवाइस इन टू दी प्ले इन ऑर्डर टू प्रमोट लॉफ्टर, राइट, दैट्स कंसिडर्ड टू बी हाइपरबोली। नाउ सी दिस हाइपरबोली, हाइपरबोली इज ए फिगर ऑफ स्पीच that makes use of extreme exaggeration, to make someone or something sound bigger, better, more, etc. than they are, right। अगर मामूली सा इवेंट होगा उसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जाएगा, तो उस मामूली से इवेंट को बड़ा चढ़ा के पेश करने को हम बोलेंगे हाइपरबोली। और हाइपरबोली जो है ये एक पोएटिक डिवाइस है, उसी तरीके से जैसे हम मेटाफर की बात करते हैं, जैसे हम सिम्बलीज की बात करते हैं, जैसे हमारे पास एसोनेंस होती है, एलिटेशन होती है, सिंबल्स होते हैं, इमेजरी होती है, इसी तरीके का एक और डिवाइस जो है दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी हाइपरबोली। बट रिमेंबर इसकी जो डेफिनेशन है, यू शुड रिमेंबर इट एंड आई विल अगेन रीड इट फॉर यू। Hyperbole is a figure of speech that makes use of extreme exaggeration, right? To make someone or something sound bigger, better, more than they are. Actually, the character is not, bigger to that extent. जब उसको बहुत बड़ा बना दिया जाए, जब उसको एग्जैजरेट किया जाए, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपरबोली। और वही हाइपरबोली की जो टेक्निक्स है that are used by the playwright. Okay, now comes your setting of the play. We will discuss first setting of the play and then we will be looking at the play. Now see, this is very important to understand. जब भी आपको प्ले देखना हो, प्ले प्ले क्या किसी भी शॉर्ट स्टोरी की भी सेटिंग हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है सेटिंग? सेटिंग होती है एक, ये प्ले कहाँ पे सेट हुआ है, कौन सी कंट्री है, कौन सा एरिया है, कौन सी जगह है, ठीक है, और उस जगह की लोकेशन, उसका एनवायरनमेंट, उसका उसका जो है इमीडिएट जो वहाँ पे सर्कमस्टांसेस हैं, वो प्रिवेयरिंग सर्कमस्टांसेस, उसको डिस्कस करना होता है सेटिंग ऑफ द प्ले। एंड समटाइम्स यू विल एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन इट, फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन द सेटिंग ऑफ द प्ले। दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि आपके लिए सेटिंग ऑफ द प्ले एक्चुअली है क्या। अब देखिए आप, बॉक्स एंड कॉक्स प्रेजेंट्स द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ लंदन इन 1867। ओके, बहुत कैरेक्टर्स क्या करते हैं, दे प्रेजेंट सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों की सोशल लाइफ। और कब की लोगों की सोशल लाइफ, लंदन वाले लोगों की सोशल लाइफ। और 1867 में, ये तब की बात है, उस टाइम क्या सिचुएशन थी उस बारे में एक्चुअली ये सेटिंग उसकी उस हिसाब से है, ठीक है। अब देखिए, द अपार्टमेंट, द वॉल्स, कर्टनस एंड ओल्ड फैशनेड बेड क्लोज्ड अराउंड,
and the props or the elements that help us to understand the cultural setting, customs, and living styles of the people of London in 1867, right? अब देखिए क्या है द अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट ऑब्वियसली जहाँ पर ये प्ले स्टेज किया गया है, राइट। जहाँ पर इस प्ले को स्टेज किया जा गया है, ये बहुत बड़ा कमरा है, उसी कमरे की वॉल होती है। उसमें हम देखते हैं द वॉल्स यू हैव, देयर आर कर्टन्स दैट ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एन ओल्ड फैशनड बेड एन ओल्ड फैशनड बेड, जिस बेड के बारे में मैंने अभी बात करी कि जिसको आप बॉक्स के लिए उसकी शेप अलग है, कॉक्स के लिए उसकी शेप अलग है। बॉक्स के जहाँ बॉक्स का सर होता है वहाँ कॉक्स की टांगें होती हैं। बेड को ऐसे शेप दिया जाता है, तभी ये बेड जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हियर द राइटर टेल्स यू इट इज़ ओल्ड फैशनड बेड क्लोज्ड अराउंड, राइट। इसके कटर्स लगे हुए हैं इसके साइड वगैरह में। एंड द प्रॉप्स और द एलिमेंट्स, प्रॉप्स ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होंगे, कैरेक्टर्स। लेकिन कौन से कैरेक्टर्स, हु आर अपोजिट टू वन अनदर, हु आर अगेंस्ट वन अनदर। ये राइटर का कमाल होता है कि वो कभी कभार एलिमेंट्स को ऐसे लाता है, दे आर अपोजिट टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल आई विल मेक यू अंडरस्टैंड क्या होता है लफ्ज़ प्रॉप्स। जिस वक्त कॉक्स निकलता है बॉक्स उस वक्त आता है, ठीक है। इन दोनों का इनकाउंटर कहीं ना कहीं सीढ़ियों के ऊपर होता है या कंपाउंड में होता है। दैट्स वाई it's a specific word what's called the props. The props are the elements that helps us to understand the cultural setting. इन ही एलिमेंट्स की वजह से हमको कल्चरल सेटिंग का पता चलता है, किस तरीके का कल्चर है लंदन का इन 1867, राइट। वहाँ के कस्टम्स कैसे हैं, वहाँ के लिविंग स्टाइल कैसा है, राइट। वी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट हैपेंस इन 1867। उस बारे में ये जो कैरेक्टर्स हैं ये उस तरीके का रोल अदा कर रहे हैं, राइट। ओके, अब देखिए जहाँ पर ये स्टेज हो रहा है प्ले, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। द डोर्स ऑफ द अपार्टमेंट्स, यानी वो कमरा, बड़ा कमरा जिसके डोर्स जो हैं, वन लीडिंग टू पैसेज एंड अनदर ओपनिंग टू ए स्टोर कैबिनेट, स्टोर कपबोर्ड, राइट। दरवाजे देखिए आप, एक चलता है टू ए पैसेज, पैसेज यू कैन कॉल इट, जो दूसरी तरफ चलता है, कोई रास्ता जो निकलता हो, जैसे हमें कॉरिडोर पे चलता है एक रास्ता दिखता है, एक दरवाज़ा उस जन निकलता है, एक दूसरे कमरे की तरफ चलता है, निकलता है। और दूसरा वाला क्या है, एंड अनदर ओपनिंग टू स्टोर कपबोर्ड, और दूसरा जो है वो एक तरीके के स्टोर में खुलता है जहाँ पे अलमारी वगैरह है। और हमको क्या दिखता है उस कमरे में, चेस्ट ऑफ ड्रायर्स, ड्रायर हमारे पास उसमें दिखते हैं, राइट। एंड यू आर फाइंडिंग नेक्स्ट टू द सेकंड डोर, चेस्ट ऑफ ड्रायर्स नेक्स्ट टू द सेकंड डोर, दूसरे दरवाजे के बिल्कुल साथ। टेल्स अस अबाउट द आर्किटेक्चर, हमें पता चलता है जिसकी ये सिचुएशन है। यानी इस कमरे की एक खासियत यह है कि इसमें दो से ज़्यादा दरवाजे हैं, दो से ज़्यादा दरवाजे, ठीक है। बेड इसके बीच में लगा हुआ है, ये किसी साइड में नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ें जो है दे टेल्स अस अबाउट द आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर ऑफ द हाउस ऑफ दैट टाइम, ठीक है। कैसा होते थे अंदर में मकान की शक्ल सूरत कैसी होती थी, वी विल बी लुकिंग एट इट। और इसके जो इंटीरियर्स हैं उनमें कैसी खासियत होती थी, यह हमें इस जिसको जहाँ पे प्लेस सेट किया गया है वहाँ पे अंदर हमें ये चीज़ पता चलती है कि 1867 में लंदन में किस तरीके के मकान होते थे, किस तरीके की कंस्ट्रक्शन होती थी, राइट। द फ्रंट ऑफ द स्टेज shows the fireplace. If you talk of the front of the stage, you are finding a fireplace is there. Fireplace in other words जहाँ पे आग वगैरह जलाई जाती है। मेंटल पीस कहते हैं हम एक तरीके के शेल्फ को, जो अमूमन एक ऐसा शेल्फ जो अमूमन फायरप्लेस के साथ हो, फायरप्लेस के ऊपर वाला शेल्फ जो होता है दैट्स कंसीडर्ड टू बी मेंटल पीस।
यह हमको दिखता है। जो आजकल भी कभी कभी घरों में देखते हैं हम, चूल्हा होता है, चूल्हे के ऊपर एक शेल्फ डाला गया होता है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी मेंटल पीस। A table, you're finding a table is there and a chair, few ornaments and chimney piece, ये हमको मिलते हैं इस कमरे में, ठीक है। All these things give a feeling to the audience that this is some real location with some real action going on, ठीक है। ऑडियंस को क्या मिलता है? ऑडियंस को ये मिलता है कि एक बिल्कुल एक अच्छी एक रियल लोकेशन है, एक असली लोकेशन दिखती है हमको वहाँ पे। यानी लोकेशन मेरा मतलब ऐसी सिचुएशन दिखती है कि जहाँ पे ऑडियंस अंदाज़ा करती है या रीडर्स अंदाज़ा करते हैं कि कोई एक्शन वहाँ पे हो रही है, कोई काम वहाँ पे हो रहा है, राइट। दैट इज़ लिटिल बिट अबाउट द सेटिंग ऑफ द प्ले। ओके, हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसकी समरी के ऊपर हम बात कल करेंगे। कल नहीं, इन द कमिंग लेक्चर, आई मीन डे आफ्टर टुमारो। तो यहाँ तक जो होगा, इसके बाद हम इसके ऊपर बाकी बात करेंगे समरी के हवाले से। एंड यू हैव अदर इश्यूज एज वेल, वी विल बी लुकिंग एट दैम, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट 20 minutes एंड आई हैव प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू इट्स अपलोडिंग एट्सेट्रा। 2G का मामला है। एंड okay, we will be talking discussing this particular play in the next uh, class. Till then, goodbye.